गाइस, वेलकम टू ब्रांड टॉक। और मेरे साथ आज हैं मंसूर अली, जो कि हैं चीफ मार्केटिंग एंड सेल्स ऑफिसर हमदर्द के। वेलकम टू ब्रांड टॉक मंसूर। थैंक यू प्रीति। तो शुरुआत करते हैं कि कैसे हमदर्द नाम पड़ा, इतना डेप्थ वाला नाम है, तो किस तरह से शुरुआत हुई, कुछ उसके बारे में बताइए। हमदर्द की हिस्ट्री तो काफ़ी पुरानी है, 100 साल से पुरानी कंपनी है। ओल्ड दिल्ली के एक एरिया में शुरू हुई थी। जब हकीम साहब ने कंपनी शुरू करी तो मेन फोकस ये था कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और मिडिल क्लास सेक्शन के लिए अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स बनाए जाएं। तो यूनानी सिस्टम से स्टार्ट हुई कंपनी, उसमें काफ़ी मेडिसिन बनी, उसके बाद लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स आए। तो एक तरह से सारे प्रोडक्ट्स जो हैं एक तरह से लोगों के लिए, कंज्यूमर्स के लिए दे आर कंपेनियंस, एक तरह से हेल्थ के लिए भी, लाइफस्टाइल के लिए भी अफोर्डेबल प्राइसेस पे होते हैं। इसलिए नाम आया हमदर्द, यानी कि आपकी लाइफ की जर्नी में आपका साथी। कुछ अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए। काफ़ी कंपनीज होती हैं जिसके फ्लैगशिप ब्रांड्स होते हैं, तो रूह अफ़ज़ा हमारा फ्लैगशिप ब्रांड है। काफ़ी सिग्निफिकेंट पोर्शन हमारे बिज़नेस का रूह अफ़ज़ा से आता है। लेकिन और भी ब्रांड्स हैं जैसे साफ़ी है, रोगन बादाम है, स्वालीन है, और बहुत बड़ी एक यूनानी मेडिसिन की रेंज है। तो रूह अफ़ज़ा की तो स्टोरी ये है कि हर घर में, इंडिया के हर घर में रूह अफ़ज़ा है। मेरे ख़्याल से जहाँ तक ब्रांड का रेलेवेंस है और ब्रांड की अवेयरनेस है, वो तो 100% है। 100 साल से प्रोडक्ट इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बिक रहा है। कभी कभी अगर थोड़ी सी भी शॉर्टेज हो जाती है तो लोग बिल्कुल, इतना ब्रांड लव निकल के आता है लोगों का कि इट्स अमेजिंग। लेकिन रूह अफ़ज़ा के साथ भी ये स्टोरी है कि आज के दिन एक नया हमारे लिए जो फोकस है वो ये है कि हालांकि रूह अफ़ज़ा मिडिल एज लोगों के लिए या जो 20s पार कर चुके हैं उनके लिए तो बहुत रेलेवेंट है, बट जो यंगस्टर्स हैं, जैसे यंग पीपल हैं या 12-13 साल के टीनेजर्स हैं, उनके लिए वो ब्रिज हमको ड्रॉ करते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के दिन नए प्रोडक्ट्स हैं, रेडी टू ड्रिंक प्रोडक्ट्स हैं, तो रूह अफ़ज़ा की रेलेवेंस मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आपकी जो यूनानी मेडिसिन का जो आपका पोर्टफोलियो है, उसके बारे में कुछ बताइए, और किस तरह की मार्केट रीच और टारगेट ऑडियंस है उसकी। देखिए, यूनानी बहुत सिमिलर है आयुर्वेदा से। इनफैक्ट रॉ मटेरियल्स और जो फॉर्मेट्स होते हैं वो बहुत सिमिलर हैं। बेसिकली साइंस जो यूनानी का है वो ग्रीस से आया, बट यहाँ पे इंडिया में और फिर वर्ल्ड में हमदर्द ने उसका एक मार्केट लीडरशिप ली, बिकॉज हम लोगों ने काफ़ी R&D और साइंटिफिक रिसर्च के बाद यूनानी मेडिसिन मार्केट में दी। जहाँ तक डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, ऑब्वियसली हमदर्द मार्केट लीडर है यूनानी सिस्टम में। कुछ स्पेसिफिक चैनल्स हैं जैसे आयुर्वेदिक यूनानी चैनल्स, वहाँ बिकता है, केमिस्ट पे बिकता है, और अब तो मॉडर्न ट्रेड सुपरमार्केट्स भी हमारे प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छी तरह एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके, तो आपने अभी कुछ नए लॉन्चेस प्लान करे हुए हैं। आपने फ्यूजन करके एक रेडी टू सर्व बेवरेजेस आप मार्केट में लाने वाले हैं। उसके लिए आप पायलट ऑलरेडी आप लॉन्च कर चुके थे, तो अभी आपका क्या प्लान है? देखिए, फ्यूजन एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, क्योंकि रूह अफ़ज़ा से हमने ये रियलाइज़ किया, जैसे मैंने बोला आपसे, कि एक ब्रिज बनाना ज़रूरी है आज के दिन नए मिलेनियल्स और जेन ज़ी के साथ, जिसे कहते हैं। तो उनके लिए आज के दिन कन्वीनियंस, एक कूलनेस, एक एस्पिरेशनल प्रोडक्ट देना ज़रूरी है। चाहे वो घर पे रूह अफ़ज़ा पी रहे हों और उनकी मदर्स और ग्रैंड मदर्स से उनको रूह अफ़ज़ा मिला हो, लेकिन जब वो कॉलेज कैंटीन में जाते हैं या अपने लोगों के साथ, दोस्तों के साथ हैंग आउट करते हैं, उनके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट देना ज़रूरी है जो कि थोड़ा सा कूल और एस्पिरेशनल हो, प्लस कन्वीनियंस हो, आउट ऑफ होम कंजम्पशन के लिए, मतलब घर के बाहर आराम से पी सकें। वहाँ से फ्यूजन का आइडिया इंसेप्ट हुआ, और फ्यूजन एक ऐसा ड्रिंक है जो टेट्रा पैक में है और फ्रूट जूसेस के साथ रूह अफ़ज़ा का मिक्स है। फॉर एग्जांपल लेमन या पाइनएप्पल, ऑरेंज या मैंगो, इस तरह से। उसके साथ साथ रूह अफ़ज़ा का एक और बहुत अच्छा यूजेज है जो बच्चे दूध के साथ पीते हैं या आप लस्सी में मिला के पीते हैं। तो इसके 2 डेयरी वेरिएंट्स भी लॉन्च होंगे। पिंक मिल्क, एब्सोल्युटली, एंड दैट विल बी विद लस्सी एंड मिल्क शेक। तो वो भी अब हमारे पाइपलाइन में है। आई थिंक इन द नेक्स्ट सीजन विल बी लॉन्चिंग। आपने कुछ बरिस्ता के साथ भी स्ट्रेटेजिक टाइप्स करे थे। किस तरह के टाइप्स थे वो, और क्यों किए थे, और आने वाले टाइम में ऐसा हम कुछ देखने को मिल सकता है? बिल्कुल। देखिए, आइडिया ये है कि रूह अफ़ज़ा जैसा ड्रिंक है, वो यूजुअली एक स्टीरियोटाइप लोग समझते हैं कि भाई या तो गर्मियों में पियेंगे या रिफ़्रेशमेंट के लिए पियेंगे या फिर कोई फेस्टिव ओकेशन है उसके लिए पियेंगे। हमारा ये फोकस था कि कितना ज़्यादा इसकी यूसेजेस को हम प्रमोट कर सकते हैं, वेरीड यूसेजेस।
तो हम लोगों ने काफ़ी रेसिपीज़ लॉन्च करी स्वीट्स के साथ, इसके साथ जो डिजिटली हमने प्रमोट करी। उसके अलावा हमने ये कहा कि कॉफ़ी के साथ एक ट्विस्ट ट्राई करते हैं, तो बरिस्ता वालों के साथ हमारा टाई अप हुआ। बहुत इंटरेस्टेड थे वो लोग, उनके शेफ्स और हमारे जो R&D और मार्केटिंग वाले थे, हमने साथ में काम किया और कुछ बहुत इंटरेस्टिंग मिक्सेस निकाले। फॉर एग्जांपल समर्स में हम लोगों ने एक ड्रिंक निकाला जिसका नाम था शेकराटो। उसमें कोल्ड कॉफ़ी का शॉट था और रूह अफ़ज़ा का शॉट था। यू मिक्स इट विद आइस, बहुत अच्छा ड्रिंक निकला। विंटर्स के लिए हम लोगों ने मोका रूह अफ़ज़ा, मोका लेस्ड विद रूह अफ़ज़ा। सो दीज वर ऑल द थिंग्स एंड बहुत अच्छा एक्सेप्ट हुआ। ऑल इंडिया हमने लॉन्च किया। वी वर बरिस्ता के साथ करीब 1 साल हमने ये प्रोजेक्ट किया था। सो इट टर्न आउट वेल। तो आपने ऐसे कोई स्ट्रेटेजिक टाइप्स अब इन फ्यूचर आप लेने बिल्कुल, वाले वी आर इन टॉक्स काफ़ी, तो रेस्टोरेंट चेन्स के साथ, होरेका सेगमेंट के साथ, होटल रेस्टोरेंट्स एंड केटरर्स के साथ, बार्स के साथ हमारे टाइप्स हैं। हम लोग बात करते रहते हैं। फूड टेक्नोलॉजिस्ट के साथ हमारी बात चलती रहती है। तो अलग अलग मेन्यूज़ पे अगर आप जाएंगे आज के दिन रेस्टोरेंट्स में या दूसरी जगहों पे, बार्स में आप देखेंगे रूह अफ़ज़ा का एक ना एक वेरिएंट आपको दिखेगा। उसके अलावा डिजिटली हम लोग बहुत रेसिपीज़ प्रमोट करते हैं, डेसर्ट्स के साथ, बेवरेजेस के साथ, फूड टॉपिंग्स की तरह। तो ये सारा चलता रहता है बिकॉज हमें रूह अफ़ज़ा की रेलेवेंस सिर्फ एक रिफ्रेशिंग बेवरेज के अलावा और भी यूजेजेस में लाना चाहिए। आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि समर्स में यूजुअली रूह अफ़ज़ा का डिमांड और एक्सेप्टेंस ज़्यादा रहती है। लोग समझते हैं कि इट्स अ कोल्ड ड्रिंक के फॉर्म में एक होता है घरों में। तो विंटर्स में आप किस तरह से आपकी सेल्स में इम्पैक्ट पड़ता होगा या फिर? देखिए ये बहुत रेलेवेंट सवाल आपने पूछा मुझसे। यू आर राइट। देखिए ओवरऑल बेवरेज कैटेगरी जो है, हमको छोड़ दीजिए, आप कोक पेप्सी को ले लीजिए, किसी भी ड्रिंक को ले लीजिए, एक नेचुरल डिप तो आता है जब सीज़न ख़त्म होता है। यू नो व्हेन इट कम्स टू विंटर्स या जब ख़त्म होता है तो एक नेचुरल एक डिप आता है। अब ट्रिक ये है कि इसको आप कैसे अवॉइड करें या इसको कैसे आप बैलेंस आउट करें। तो हमने ये देखा कि जो हमारे साउथ के स्टेट्स हैं या ईस्ट के स्टेट्स हैं या वेस्ट में, जहाँ पे विंटर का इतना वो नहीं है। पहले जब 5-6 साल पहले रूह अफ़ज़ा का पूरा फोकस नॉर्थ इंडिया में होता था बिकॉज़ यहीं पे ज़्यादा कंज्यूम होता था। आज के दिन हमारा बिजनेस स्प्रेड आउट हो गया है। तो हमने क्या किया, एक ट्रायल पैक लॉन्च किया इन दूसरे स्टेट्स में, छोटा पैक, जिसमें कि लोगों से हमने कहा कि भाई ये कम प्राइस पे है, आप इसको ट्राई करिए। तो इन 3-4 साल की जर्नी में ये हुआ कि उस ट्रायल पैक को लोगों ने अडॉप्ट किया, उनको अच्छा लगा, हमने उनकी सैम्पलिंग कराई, काफ़ी एक्टिवेशन कराया और अब वो लोग बड़े पैक पे अपग्रेड कर रहे हैं, जो हमारा नॉर्मल 750 ml का पैक है। तो वो कंज्यूमर की जर्नी वहाँ पे अलग रही, जहाँ पे हमने टेस्टिंग कराई, सैम्पलिंग कराई, उसको प्रमोट किया, तो वहाँ पे वो यूजेज रही। नॉर्थ में बड़ा पैक तो चल ही रहा है हमारा। उसके अलावा अब हम लोग कुछ और वेरिएंट्स में आने वाले हैं, जैसे खस, संदल, इस तरह के जो दूसरे फ्लेवर्स होते हैं उसमें भी अब रूह अफ़ज़ा के वेरिएंट्स आएंगे। ओके, तो अभी कब लॉन्च करेंगे? ये भी इस सीज़न में वी आर प्लानिंग टू। पायलट इनकी भी हो चुकी है। हम लोग यूजुअली जब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो वी गो इनटू अ पायलट स्टडी। पहले कंज्यूमर रिसर्च करते हैं, फिर कुछ ज्योग्राफीज़ को पकड़ के पायलट स्टडी करते हैं एंड देन वी गो पूरी लॉन्च। तो इन नए प्रोडक्ट्स के लिए आपके मार्केटिंग प्लान्स क्या हैं? इनके मार्केटिंग प्लान्स ये होंगे कि कोई भी नया प्रोडक्ट अगर आप दें तो सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूरी है। तो एक लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पहुंचता है, उस बीच में सैम्पलिंग होती है, कंज्यूमर एक्टिवेशन होता है, डिजिटली हम उस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं और जब एक लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पहुंच जाता है देन हम लोग ATL इवैल्यूएट करते हैं कि प्रिंट करना है या TVC करना है या रेडियो करना। तो ATL आपका लास्ट ATL प्रायोरिटी रहती है? ज़रूरी ये है कि जब तक एक क्रिटिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं पहुंचता है ATL करने का फ़ायदा नहीं है। ओके। सबसे पहले अवेलेबिलिटी ज़रूरी है। तो वो एक फॉर्मूला होता है कि इतने लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसके बाद आप ATL स्विच ऑन करते हैं, उससे पहले आप सारा BTL करते रहें। ओके, और अगले साल के आपके कोई स्पेसिफिक प्लान्स आप बताना चाहेंगे हम हमारे दर्शकों को? वेल रूह अफ़ज़ा में तो बहुत एक्साइटमेंट देखने को मिलेगा बिकॉज फ्यूजन है, जूसेस वाला फ्यूजन है, डेयरी वेरिएंट्स आने वाले हैं और ये जो दूसरे वेरिएंट संदल, खस मैंने बताया, ये सारे प्रोडक्ट्स आपको दिखेंगे मार्केट में। उसके अलावा और भी हमारी कैटेगरीज़ हैं, जैसे साफ़ी है, साफ़ी में भी कुछ प्लान्स चल रहे हैं जहाँ पे हम लोग और वेरिएंट्स और एक्सटेंशंस निकालेंगे। अच्छा जी। और यूनानी मेडिसिन्स में भी फोकस ये है हमारा कि जो करंट फॉर्मेट्स हैं हमारे, उनको हम और कन्वीनियंट बनाएंगे, टैबलेट फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म्स में देंगे, थोड़ा सा उसको यूज़र फ्रेंडली बनाएंगे, उसको थोड़ा सा ऐसे पैकेजिंग में चेंजेस लाएंगे जो कि नॉर्मल कंज्यूमर्स और नॉर्मल ट्रेड उसको इजीली एक्सेप्ट कर सके एंड दैट विल बी अ नेशन वाइड लॉन्च। तो ये थे हमारे साथ मंसूर अली, चीफ मार्केटिंग एंड सेल्स ऑफिसर हमदर्द के। आप देखते रहिए ब्रांड टॉक और ऐसे ही
बहुत इंटरेस्टिंग इंटरव्यूज़ के साथ मैं वापस आती रहूँगी।